good afternoon student. Today I will teach you chapter 2 of history from hunting gathering to growing food. कि हंटर और गैदरिंग जो रहते हैं वो किस तरीके से फूड को ग्रो करते थे. तुषार ट्रेन जर्नी. तुषार was going from Delhi to Chennai for his cousin wedding. तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपनी कज़िन की वेडिंग में. दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड टू मैनेज टू स्वीज इन द विंडो सीट. उसने ट्रेवलिंग किससे की थी? ट्रेन से की थी और उसने विंडो की सीट अपने लिए अरेंज की थी. इज हाउस ग्लूड टू द ग्लास पैन. जब उसकी नोज़ जो रहती थी ग्लास पे टकराई. एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउस फ्लाई टू द पास. मतलब देखा कि जो सारे ट्रीज और हाउस है पीछे की तरफ जा रहे थे. हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड. उसके अंकल ने उसके शोल्डर पे टैप किया और कहा, डू यू नो दैट ट्रेन वर फर्स्ट यूजिंग अबाउट 150 ईयर्स एगो. क्या तुम जानते हो कि जो ट्रेन है 150 साल पहले यूज़ की जाती थी. एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेस इन फ्यू डेकेड लेटर. उसके बाद पहले देन पीपल बिगन यूजिंग बसेस फ्यू डेकेड लेटर. कि थोड़े समय के बाद बसों का इस्तेमाल हुआ. तुषार वंडर्ड when people couldn't travel quickly from one place to another place, did they spend their entire lives where they was born not quite. तो 150 साल के पहले अगर बस और ट्रेन नहीं थी तो उसके पहले वो किस तरीके से ट्रेवल करते थे. तुषार को ये आश्चर्य हुआ जानने के लिए. द एल्डेस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मून. द अर्लीस्ट पीपल वर दे ऑन द मूव. जो पीपल थे वो किस तरीके से मूव करते थे पहले वाले. वी नो अबाउट पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो. हम जानते हैं जो पीपल रहते हैं सब कॉन्टिनेंट में वो 2 मिलियन पहले मतलब 200 साल पहले अपन डिस्क्राइब करेंगे उनको हंटर और गैदरर्स. मतलब 200 साल पहले उन्हें अपन हंटर और गैदरर्स कहते थे जो क्या करते थे? मूव करते थे. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट ऑन द फूड. ये उन्हें कहाँ से मिला कि वो जनरली किसके लिए भटकते थे? फूड के लिए. दे हंटेड वाइल्ड एनिमल. वो जंगली जानवरों को मारते थे. काउट फिश एंड बर्ड्स और फिश को पकड़ते थे. गैदर्ड फूड रूट मतलब रूट्स और फूड को कलेक्ट करते थे. नट्स सीड लीव्स स्टॉक एंड एग. इसके अलावा क्या करते थे? फिश बर्ड को इकट्ठा करते थे, फ्रूट को इकट्ठा करते थे, रूट्स नट्स को इकट्ठा करते थे, सीड्स लीव्स इन सब चीज़ों को वो कलेक्ट करते थे. हंटर्स गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दे आर मेनी रीज़न फॉर दिस. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. इसके बहुत सारे रीज़न थे. फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर वो एक जगह रुक जाते दे वुड हैव ईटन ऑफ अवेलेबल ऑल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज. तो वो सारा जो अवेलेबल थे वहाँ पे प्लांट और एनिमल रिसोर्स उसको खा लेते थे. देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एज वेल इन सर्च फूड. फिर दूसरी जगह जाते थे फूड को सर्च करने. सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो एनिमल होते थे वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे. आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे मतलब छोटे छोटे
शिकार के लिए, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। जो डियर थे, वाइल्ड कैटल थे, वो क्या करते थे, ग्रास और लीव्स में छुप जाती थी। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, और फिर वो फॉलो करते थे उसके मूवमेंट को। थर्ड, प्लांट एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। जो प्लांट ट्रीज रहते हैं वो डिफरेंट सीजन में उगते हैं। सो पीपल में मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। तो जो पीपल रहते थे वो क्या करते थे, अलग अलग सीजन में अलग अलग उसमें प्लांट को ढूंढने के लिए सर्च करते थे। फोर्थ, पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। जो पीपल, प्लांट और एनिमल थे उनको सरवाइव करने के लिए ज़रूरत पड़ी पानी की। वाटर इज़ फाउंड इन लेक, वाटर लेक में मिलता था, स्ट्रीम्स एंड रिवर में मिलता था। वाइल मेनी रिवर एंड लेक आर पेरेनियल, इसमें बहुत सारी रिवर्स और लेक मिली। अदर आर सीजनल, पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव टू गो सर्चिंग वाटर ड्यूरिंग द ड्राइंग सीजन। तो विंटर और समर में वो पानी ढूंढने के लिए जाते थे। हाउ डू यू नो अबाउट दिस पीपल? अपन इन पीपल के बारे में कैसे जानेंगे, ठीक है ना, ये तो बहुत पहले के पीपल थे। अपन इनके बारे में किस तरीके से जानते हैं, कौन हमें बताता है कि पहले ऐसा हुआ था? Archaeologists have found some of things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools to stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. जो आर्चियोलॉजिस्ट था, मतलब पुरातत्वविद, जो हमें पुरातत्व का ज्ञान देता है, पुरातत्ववादी या पुरातत्व शिक्षावादी, उसने कुछ थिंग बताई। हंटर गैदर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेन उन्होंने यूज़ करे बहुत सारे टूल बनाना, स्टोन के बनाए, वुड के बनाए, बोन के बनाए, और ये बेस्ट था। सम ऑफ दीज स्टोन टूल वर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क एंड हाइड, क्रॉप फूड एंड रूट। इसमें से कुछ जो स्टोन थे वो यूज़ करा मीट बनाने के लिए, बोन करने के लिए, मतलब मीट को काटने के लिए यूज़ करा कुछ स्टोन टूल का। स्क्रैप बार्क बनाए जो कि ट्री से मिली, और एनिमल स्किन से भी बनाया। चॉप फ्रूट एंड रूट, जो कि फ्रूट को चॉप करने के लिए। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। इसमें से कुछ क्या हुआ था, हैंडल्स हो गए थे, बोन्स के हैंडल बनाए गए टू मेक स्पेस एंड एरो ऑफ हंटिंग। इसके अलावा कुछ से तीर कमान बनाए गए। अदर टूल वर यूज टू चॉप वुड, कुछ और टूल्स का इस्तेमाल क्या करने के लिए हुआ, लकड़ी को काटने के लिए हुआ। विच वॉज यूज एज फायरवुड, कुछ को फायरवुड मतलब लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल किया। वुड वॉज आल्सो यूज टू मेक हट एंड रूट, वुड का जो इस्तेमाल होता था वो झोपड़ी बनाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। चूजिंग प्लेस टू लिव इन, लुक द मैप टू, मैप टू को आप देखो, ये देखो ये मैप टू है अपना। ऑल द प्लेसेस मार्क विद रेड ट्राइंगल, जो भी रेड ट्राइंगल से, ये देखो ये रेड है, ये रेड है, ये रेड ट्राइंगल दिख रहा है आपको, भीमबेटका, ये कुरनल केव्स, ये सब क्या है। फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस टू हंटर गैदर, यहाँ पे उनको हंटर गैदर्स के प्रमाण मिले थे। ओनली सम और शोन ऑन द मैप, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज रिवर है, और कुछ में आपको रिवर्स मिले, लेक मिली। एज स्टोन टूल वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई फाइंड प्लेसेस वेर गुड क्वालिटी स्टोन वर इजी होता। स्टोन टूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था,
क्यों था? क्योंकि पीपल क्या करते थे, कुछ प्लेस को जानते थे जहाँ पे गुड क्वालिटी के स्टोन इजीली अवेलेबल होते थे। रॉक पेंटिंग एंड व्हेन दे टेल अस, जो पेंटिंग होती जो हमें क्या कह रही है, देखो चट्टानों पे इस तरह की पेंटिंग दिखी कि जिससे कोई शिकारी इसको पकड़ रहा है, शिकार कर रहा है। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फायर के बारे में क्या जाने अपन। फाइंड द कोरनल केव्स ऑन मैप 2, आपने कोरनल केव को देखा मैप 2 में। ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड देयर, यहाँ पे आपको राख मिली है, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट है पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, ये आपको सजेस्ट करता है कि जो भी फायर था उसका इस्तेमाल पीपल जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल। ये किस लिए यूज़ होता था? लाइट के सोर्स के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए और एनिमल को दूर भगाने के लिए। अब व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, तो आज क्या इसका यूज़ है फायर का? आज भी तो यूज़ है, फायर के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अ चेंजिंग मूवमेंट, एनवायरमेंट किस तरीके से चेंज हुआ? अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट इन द वर्ल्ड, बहुत सारा चेंज हो गया क्लाइमेट में। With a shift to relatively warm condition in many areas, मतलब कंडीशन गर्म थी, वार्म कंडीशन थी मैनी एरियाज़ में। दिस लेड टू डेवलप ग्रासलैंड, इससे ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ। दिस ईस्टर्न लेड टू एन इंक्रीज द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, शीप एंड कैटल, एग्जाम्पल इनमें दे सर्वाइव ऑन ग्रास, मतलब इसके कारण बहुत सारे घास में रहने वाले जीवों का भी निर्माण हुआ, ग्रासलैंड का निर्माण हुआ, और फिर बहुत सारे नंबर ऑफ डियर्स बढ़ गए, हिरण बढ़ गए, गोट बढ़ गई, सीप बढ़ गई, कैटल बढ़ गए, बहुत सारे एनिमल घास का हुआ, तो घास में रहने लग गए क्योंकि वो उसी पे डिपेंड रहते थे। Those who hunted this animal now followed them, learning about their food habits and their breeding season. अब ये जो एनिमल है उनकी फूड हैबिट के बारे में, उनके ब्रीडिंग सीजन के बारे में जानने लगे। इट इज़ लाइकली दैट इज हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंक अबाउट हार्डिंग एंड राइडिंग दिस एनिमल। अब जब वो दूध देने लग गए, सब कुछ करने लग गए, तो पीपल को क्या लगा कि अपन इसे क्या करें, पाले इसको, ताकि अपने को फ़ायदा हो, दूध मिले इससे, तो उसे पालने लग गए। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, इसमें फिशिंग भी एक इम्पोर्टेंट मैटर था। कल अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको आगे का चैप्टर कंटिन्यू रीड कराऊंगी।